बल्कि उनके गुणों का बेटा आपके घर में जरूर पैदा होगा। पहला, माताएं ध्यान दें, एक गर्भवती मां को सुबह उठकर के 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में गांव में जो चाकी पाई जाती है ना मिट्टी की, है गांव में अभी है? अच्छा फिर ठीक है। गांव में जो मिट्टी की चाकी होती है वो सुबह 4 बजे उठ करके 1 या 1.5 किलो जौ या गेहूं गर्भावस्था में जब बालक या बालिका पेट में हो तो महाराज उस समय चाकी पीसे 4 बजे उठ के सुबह उठ करके 21 या 11 परिक्रमा गाय के लगाए। दूसरा, शाम को सोने से पहले 1 गिलास गाय का दूध सेवन करें। तो आप लोग सोच रही बड़ा सरल होता है, माताओं बता दें कि गर्भावस्था में मैया अगर सुबह उठकर के चाकी पीसेगी तो ये विद्वान कहते भागवत का प्रमाण है कि जिस तरीके से चाकी घूमती है उसी तरीके से भगवान का सुदर्शन चक्र घूमता है, वो असर आपके बच्चे पे पड़ेगा। दूसरा, जो चाकी के अंदर से आवाज आती है वैसी सेम आवाज आपके जो प्रभु है देवताओं के घंटे और घड़ियालों से आती है, उसका असर आपके बच्चे पे पड़ेगा। तीसरी बात, जो मां सुबह गाय के परिक्रमा लगाएगी, गर्भावस्था में मैया मथुरा वृंदावन दाऊजी वर्षानी गोकुल शिरडी वैष्णो देवी हरिद्वार कहीं नहीं जा सकती, इसलिए घर बैठे ही अनेक तीर्थों का भ्रमण करें। गाय के दूध को हर शाम 1 गिलास सेवन करें। गाय के दूध में संतों बड़ा ज्ञान, बुद्धि, बल और तेज होता है। जो मां उस दूध को पिएगी उसका बालक या बालिका बहुत तेजस्वी पैदा होगा और हो सके तो 9 महीने तक किसी की भी बुराई ना करें। आजकल मैंने देखा है कि जो माताएं होती ना उनके साड़ी बांधने का तरीका बड़ा अजीब होता है। वो साड़ी या कमर पे और नाभि दिखाई दे ऐसे बांधती हैं कि पूरा, और जब भी साड़ी बांधेंगी ना तो कोई कोई तो ऐसी साड़ी बांधती 4 किलोमीटर दूर से पता चल जाए कि इनकी बहू आ रही है। हाँ, वो पूरा पेट दिखाई दे ऐसे साड़ी बांध के आती हैं। संतो आपको बता दे, माताएं ध्यान देना, यहाँ आप लोग बैठे, कंस जो है ना, कंस, ये कंस कोई ऐसा नहीं है कि दुर्मिलिक नामक राक्षस से संभोग हुआ तब ये कंस पवन रेखा के गर्भ से पैदा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंस जो है इसकी मां पवन रेखा पहले से ही गर्भावस्था में थी। माताओं को कभी भी गर्भावस्था में मायके नहीं जाना है, ये पहले से ही गर्भावस्था में थी और गर्भ के समय मायके घूमने के लिए गई। वो जो उसके पिता का बाग था, गर्भ, वो पेट पूरा खुला हुआ था तो गर्भाधारण पहले से ही था। दुर्मिलिक नामक राक्षस घूम रहा था, जैसे ही उस राक्षस की निगाह मैया पवन रेखा के पेट पे पड़ी, महाराज राक्षस की उत्पत्ति हो गई। बोलिए गोविंद भगवान की। क्योंकि कंस अकेला नहीं था, भागवत का प्रमाण है, कंस 9 भाई और 5 बहनें थी। बोलिए कन्हैया लाल की। सिर्फ और सिर्फ आप इतना याद रखिए कि मां जब गर्भावस्था में हो तो साड़ी बहुत तरीके से बांधे और सर पे पल्लू डालना। शादी के बाद सर से पल्लू नहीं हटना चाहिए, चाहे वो बेटी मायके में आए या ससुराल में रहे, चाहे कहीं भी हो। लेकिन पहले जब माताएं हमारी होती थी ना, तो माताएं पहले की जब बच्चा हो तो उसका मुंह धुलती थी, अपनी साड़ी के पल्लू से ही मुंह पोंछ देती थी। अब साड़ी को पल्लू ही ना है बच्चों, शादी के बाद वो टी शर्ट लोअर में घूम रही, साड़ी को पल्लू कहां से आए। भैया यहाँ
प्रभु ने जब अवतार लिया है तो आंगन में बधाई बज रही है। माताएं खड़ी हो जाएं बधाई डालने के लिए, जो बधाई डालने की इच्छुक हो माताएं 2-4 खड़ी हो जाएं बधाई डाल लें। तेरे लल्ला के सुन के मैं आई, अदिति मैया दे दे बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, ओ प्यारी मैया दे दे बधाई। गले को हरवा दे दे मैया, गले को हरवा दे दे मैया, प्यार से भरूं नाथ प्यार से भरूं। अरे नहीं अस्त्र से नहीं शस्त्र से हाथ हमारे टूटे, ना लड़ियों से ना लठियों से मूड हमारे फूटे। ना मैं ऐसे कोई भी हथियार से मरूं, ना मैं ऐसे कोई भी हथियार से मरूं, ना मैं प्यार से मरूं ना प्यार से मरूं। अरे ना अंबर पे ना धरती पे, ना भीतर ना बाहर, ना आगी से ना पानी से, ना मरूं जल सागर। ना मैं कोई पेनीशी तलवार से मरूं, ना मैं कोई पेनीशी तलवार से मरूं, ना मैं प्यार से मरूं ना हथियार से मरूं। अरे नरसिंह रूप धरो भगवन ने, झपट गोद धरी लियो, तेरी पे धरे मारो प्रभु ने, तुरंत ही बध कर दियो। ऐसे प्रभु को बारंबार प्रणाम मैं करूं, ऐसे प्रभु को बारंबार प्रणाम मैं करूं। ना मैं प्यार से मरूं ना तलवार से मरूं। मेरे भैया
श्री रघुवीर सिंह कनवारा से आए हुए माल्यार्पण कर रहे हैं सभी महाराज परीक्षित एकपति जी को और मुझे श्री महावीर सिंह स्वामी जी, श्री महावीर सिंह स्वामी जी कलूपुरा से जो सम्मानित कर रहे प्रवंशी वाले सभी इच्छाएं पूर्ण करें, सुख और संपत्ति प्रदान हो, ये विलासा और आकांक्षा है। महाराज भगवान ने जब वध किया है हिरण्यकश्यप का, प्रभु की बड़ी सी जीभ, बड़े बड़े नाखून, देवी देवतागण पीछे हटने लगे। प्रहलाद को जवाब दियो, जाओ लाला, जाकर के आप पिता की गोदी में बैठो। प्रहलादं प्रेषयामासु ब्रह्मावस्थितमन्तिके तात प्रसयोपेहि सुपित्रे कुपितं प्रभुमः। प्रहलाद को इशारा दिया। महाराज मैया लक्ष्मी ने विचार कियो कि हम देख रहे क्या परेशानी है, तो मैया लक्ष्मी सज धज के जब चली, और माताओं, पति चाहे कितने भी गुस्से में हो, पति चाहे कितने भी गुस्से में हो, औरत सज धज करके एक बार मुस्कुरा दे, सब गुस्सा शांत। लक्ष्मी की सवारी है उल्लू। क्या है? उल्लू। एक दिन उल्लू सवाल करता मैया से कि मैया तेरी दुनिया पूजा करे, हमें कोई न पूजे। तो जवाब दियो, तो लक्ष्मी बोली हमारी पूजा कब होती है? बोले दीपावली पे। मैया लक्ष्मी ने उल्लू को वरदान दियो, आशीर्वाद दियो, बोले जाओ दीपावली से 11 दिन पहले तेरी पूजा होगी। दीपावली से 11 दिन पहले माताओं एक त्योहार हो तो है, कौन सो हैं? करवा चौथ। मैया बोली उल्लू से जाओ, जितने दुनिया के उल्लू है सब करवा चौथ के दिन पूजे जी। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया यहाँ भक्त और भगवान में इतना प्रेम है, प्रभु नरसिंह अपनी जिह्वा के द्वारा प्रहलाद को चाटने लगे। भगवान ने जवाब दियो, वत्स आप हमसे वरदान मांग लो। तो प्रहलाद कहते हैं कि हे प्रभु, अगर देना चाहते हो तो एक वरदान दे दो। क्या? हमारे पिता को बैकुंठ धाम। भगवान बोले अरे बाबरे, तेने तो कुछ नहीं मांग पायो। क्यों? जो मेरे हाथों से मरा है वो सीधा बैकुंठ में गया, उसे मांगने की जरूरत नहीं है। यहाँ भगवान के नाखूनों में मची खुजली। भगवान ने वो नाखून उमर के वृक्ष में चुभो दिए, खुजली शांति हो गई। तो उमर के वृक्ष ने जवाब दिया कि महाराज आपने तो नाखूनों की खुजली शांति कर ली, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिया।
भगवान बोले जा, जो मेरा भक्त तेरे नीचे से होकर के गुजरेगा उसका 1/4 चौथाई का भक्ति का हिस्सा तुझ में प्रवेश हो जाएगा। लेकिन अगर मेरे भक्त ने कहीं 5 बार कह दिया नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे नरसिंह हरे, तो तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। वरदान दिया और वरदान देकर के प्रभु अंतर ध्यान हुए हैं। यहाँ श्री सूत जी बोले, श्रोताओं, प्रहलाद की तीसरी पीढ़ी पर परीक्षित इतने हो जाओ, थोड़े मैंने पूछ ले, इनकी दुकान बहुत चल चुकी है, इतने हो जाओ। कथा कहाँ चल रही? यही तो दिक्कत है इधर के लोगों की। तुम सिकवाबाद, फिरोजाबाद और सिरसागंज में कथा बोलो, हम तो कभी कभी आते हैं, इधर बहुत कम ही आना होता है मेरा, तो इनको ये पता नहीं होता कि कथा कहाँ चली। पूरे दिन माला, इन्हें बस पैसे आते जाएं और माला पड़ती जाएं। कम से कम इतना ध्यान दीजिए कथा कहाँ चल रही है। और कोई बात ना, तुम कतई मत दे, वो रोज माला डारो, हम तो बात पूरे दिन डारो, हमें वर्रा की दारे बनवा हूं बना के निकल ली, हम पे कौन सा जोर पर रहो। महाराज प्रहलाद की तीसरी पीढ़ी पर एक राजा हुए हैं जिनका नाम है विरोचन, और विरोचन के पुत्र हुए जिनका नाम है बलि, जिन्होंने 101 यज्ञ पूर्ण करके इंद्र को, इंद्रासन को अपने बस में कर लिया था। ऐसा था वो राजा बलि। महाराज राजा हम उसे कहते हैं जो अपनी प्रजा को पुत्र के समान वात्सल्य दे, और जिसके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पीते हो। ये राजा बलि राक्षसी प्रवृत्ति का था। और आज के जमाने में अगर बेटा पैदा हो जावे तो लोग कहते हैं कि बाप पे गया है, और बिटिया पैदा हो जाए तो कहते हैं माँ पे गई है। लेकिन इतना याद रखना, कहीं लिख लेना, चाहे बेटा हो या बेटी हो, सबसे ज्यादा असर माँ का पड़ता है। अगर संतो माँ का असर न पड़ता तो हिरण्याकश्यप राक्षस के यहाँ भक्त प्रहलाद पैदा नहीं होता, और अगर माँ का असर न पड़ता तो विश्व सर्वा ब्राह्मण के यहाँ राक्षस रावण पैदा नहीं होता, क्योंकि उसकी माँ केतकी राक्षसी थी। महाराज हमेशा माँ का असर पड़ता है बच्चों पर। जैसा माँ खाएगी, जैसा बोलेगी, जैसी संगति करेगी, वैसा ही असर पड़ेगा। बच्चा जब पैदा होता है तो घर वाले कहेंगे माँ बोलेगी मुझ पे गया, बाप बोलेगा मुझ पे गया, कुछ लोग और होंगे वो बोलेंगे मुझ पे गया, बुआ बोलेगी मुझ पे गया। जब वो बड़ा हो जाएगा, उल्टे सीधे काम करेगा, तब वही चिल्ला के बोलते पता नहीं किस पे गया है। संस्कार तुमने डाले तो बंधुओं कहते हैं कि देवताओं की मां है अदिति और पिता है कश्यप, राक्षसों की मां है दिति और पिता है कश्यप। राक्षसों के देवताओं के पिता एक ही थे, माताएं अलग अलग थी। अदिति से देवता पैदा हुए थे, और एक दिन की बात है, कश्यप ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो वहां पर दिति मैया आई दिन में
कश्यप ऋषि को उठाया, संभोग हुआ तो उनके गर्भ से राक्षसों की उत्पत्ति हुई। क्योंकि कश्यप ऋषि ने कहा तूने मेरे भजन में विघ्न डाली है, दिन में संभोग हुआ, तेरे गर्भ से राक्षसों की उत्पत्ति होगी। ये राक्षसी प्रवृत्ति का राजा बलि जब गद्दी पर बैठा तो देवताओं की मां अदिति और कश्यप ने तपस्या की। हुआ ऐसा अरे बैठे ही तपधारी दोनों करे तपस्या भारी भैया, करे तपस्या भारी। हाँ बैठे ही तपधारी दोनों करे तपस्या भारी वीरन। भजन में ऐसे बैठे सुध बुद्धि अपनी वो खो बैठे। अरे बैठे ही तपधारी लंबा करे तपस्या भारी बेटा। दादा राजा बलि के लिए दोनों तपस्या करने के लिए बैठे, लिखा है बुजुर्गों। राजा वो मर जाए अरे प्रजा पे दुख जो तोले, और चुगल खोर बेईमान मरे जो अमृत में विषु घोले। अरे साधु वो मर जाए, साधु वो मर जाए अरे नहीं हर्षों ध्यान लगावे। साधु वो मर जाए अरे नहीं हर्षों ध्यान लगावे। पंच तो वो मर जाए जो दारू पी के न्याय करावे। औरत वो मर जाए पराए पति से नेह लगावे, और भैया वो मर जाए पराई नार पे चित्त डिगावे। और महाराज मैया वो मर जाए जो बिटिए गली गली में घुमावे। मैया वो मर जाए जो बिटिए गली गली में घुमावे। बिटिया वो मर जाए अरे जो कुल में दाग लगावे। बाप तो वो मर जाए अरे बेटा गुण धर्म
जन्म सिखावे और भैया वो मर जाए जो भैये और न पे पिटवावे। दुश्मन मिले सवेरे सवेरे मतलबी यार ना मिले और गोरी हो चली करकसा नारी ना मिले। बंधुओं, यहाँ कहती हैं दादा तपस्या की तो भगवान प्रसन्न हुए और जब भगवान प्रसन्न भये तो भाई समय पे भगवान ने कहा मां वरदान मांग ले। मैया ने जवाब दियो अदिति ने के कृष्ण हे माधव अगर देना चाहते हो तो इतना वरदान दे दो कि आपके जैसा बेटा मेरे घर में पैदा हो जाए। भगवान मुस्कुराए कि बोले माँ हमारे जैसो बेटा तो तीनों लोकन में ना और तू हमें मांग रही है तो जा मैं तुझे वरदान देता हूं। बंधुओं, हमारे जैसो बेटा भगवान बोले तीनों लोकन में ना है और तू हमें मांग रही है तो जा मैं तुझे वरदान देता हूं। तूने इतनी तपस्या की है मैं स्वयं तेरे घर में अवतार धारण करूंगा। कहते हैं दादा मैया को प्रभु ने वरदान दियो और जब वरदान दियो है तो मैया अदिति जब वापस आई लिखते हैं विद्वान श्रोणायाम श्रवणा द्वादश्याम मुहूर्ते अभिजिता प्रभुमा सर्वे नक्षत्रांगा चक्रस्त जन्मा दक्षिणम। श्रवण द्वादशी अभिजित मुहूर्त है। प्रभु ने दिन के 12 बजे मैया अदिति के गर्भ से अवतार लियो है। एक बात और है दादा, भगवान ने या तो दिन के 12 बजे अवतार लियो या फिर रात के 12 बजे। और कुछ लोग कहते हैं कि हीरे की बुद्धि क्या बजे खुलती है? 12 बजे। ऐसा कुछ लोग बोल देते हैं, लेकिन आपको बता दें भैया 12 जे 12 बे 12 जे 12 बे 12 जे दिन के 12 और 12 बे रात के 12। सुनो, श्री कृष्ण का जन्म हुआ था बजे रात के 12। श्री कृष्ण का जन्म हुआ था बजे रात के 12। श्री राम का जन्म हुआ